अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे काज़ाकिस्तान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। नेशनल ग्रिड में खराबी। लाहौर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई पावर प्लांट्स ट्रिप कर गए। मुतादिद शहरों में बिजली की सप्लाई बंद। नेशनल ग्रिड में खलल से 6000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकली के इलेक्ट्रिक के तमाम बिजली घर बंद हो गए। बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। खातून जज को मुबैना धमकी और इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर। 50,000 के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। मुतनाज़िया ट्वीट्स और इदारों के खिलाफ बयान देने पर पीटीआई रहनुमा आजम सवाती गिरफ्तार। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। दौरान हिरासत बरहना करके तशद्दुद किया गया। आजम सवाती का इल्जाम, अदालत का मेडिकल कराने का हुक्म। मारूफ बिजनेसमैन और चेयरमैन टैलेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी सलीम बरियार ने सियालकोट में डायमंड सिटी फेज 2 कैंट ब्लॉक की मेन रोड का इफ्तिताह कर दिया। रिहायशियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करते रहेंगे। चौधरी सलीम बरियार का तकरीब से खिताब। मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि जिसके रेफरेंस से कोई बंदा आएगा उसका हक, उसको जो भी हमने रखा हुआ है वो उसके घर खुद पहुँच जाएगा। कोई शरारती शर्म नहीं। कामोकी के इलाके इमनाबाद में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक होने वालों को पुलिस बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवार साथियों ने फायरिंग कर दी। हारूनाबाद के नवाही इलाके में दरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। मकतूल मुकदमे की पेशी के लिए अदालत जा रहा था कि मुखालफी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कसूर के नवाही इलाके में पुलिस की डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। मुस्तफाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकारों ने कूड़े को आग लगाने का सिलसिला बंद ना किया। फिरोजपुर रोड पर गैस और धुएं के बादल। शहरियों और मुसाफिरों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कसूर में असिस्टेंट कमिश्नर का पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा मार्केट्स का दौरा। शहर के मुख्तलिफ फूड्स पॉइंट्स और बेकरियों में सफाई सुथराई और फूड की क्वालिटी को चेक किया। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने। मुताद्दिद दुकानदारों को वार्निंग। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि नेशनल ग्रिड में खराबी से कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। नेशनल ग्रिड से खराबी की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है, जबकि सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। न्यूक्लियर प्लांट की बिजली भी सिस्टम से निकल गई है और मुल्तान से ज़ीरी पंजाब में भी बिजली सिस्टम से निकल चुकी है। नेशनल ग्रिड में खलल से 6000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकली है, जिसकी बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब नेशनल ग्रिड में खराबी से कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया है।
कश्मीर में गुड्डू थर्मल पावर प्लांट में फनी खराबी के बायस थर्मल पावर स्टेशन के यूनिट ट्रिप कर गए। यूनिट ट्रिप होने से गुड्डू थर्मल पावर प्लांट में बिजली की पैदावार सिफर हो गई। गुड्डू पावर प्लांट में बिजली की पैदावार सिफर होने से मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। दूसरी जानिब गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी के बाद तमाम मुलाजमीन को तलब करके एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंतजामिया का कहना है कि बहुत जल्द फनी खराबी दूर करके मुल्क भर में बिजली की सप्लाई बहाल की जाएगी। बिजली बंद होने से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खातून जज को मुबैना धमकी और इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर हो गई। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुस्तकिल जमानत की मंजूरी के लिए सेशन कोर्ट में पेश हुए। इस मौका पर असद उमर और फैसल जावेद भी उनके हमरा थे। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने केस की समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील बाबर अवान और प्रोसिक्यूटर वाजिद मुनीर ने दलाइल दिए। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद चेयरमैन PTI की जमानत कंफर्म कर दी, जिसके बाद इमरान खान अदालत से रवाना हो गए। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर आजम सवाती को गिरफ्तार कर लिया गया। आजम सवाती को FIA साइबर क्राइम्स की जानिब से रात गए हिरासत में लिया गया। आजम सवाती को सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां FIA की जानिब से आजम सवाती के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला सुनाते हुए आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब अदालत में आजम सवाती के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किल को सिर्फ सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया है। आजम सवाती पर रात गए बदतरीन तशद्दुद किया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि आजम सवाती का फौरी तौर पर पिम्स अस्पताल में मेडिकल कराएं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मारूफ बिजनेसमैन और टैलेंट ग्रुप के चेयरमैन चौधरी सलीम बरियार ने डायमंड सिटी फेज 2 कैंट ब्लॉक सियालकोट के मेन रोड का इफ्तिताह कर दिया। रिहायशियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। अनकरीब डस्का रोड, एमनाबाद रोड और खादिम अली रोड पर नए प्रोजेक्ट्स का आगाज किया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब चेयरमैन टैलेंट ग्रुप चौधरी सलीम बरियार, चौधरी कैसर बरियार और चौधरी एहसन सलीम बरियार ने मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ एशाई का अहतमाम भी किया। शुरका के लिए खाने के साथ ख्वाली का अहतमाम भी किया गया। तकरीब में PTI रहनुमा उस्मान डार, MPA चौधरी इखलाक, शेख अतीक, मोहसिन अतीक, चौधरी नदीम, चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी ज़िया, मुशीर वज़ीर आला चौधरी जुल्फ़िकार घुम्मन के अलावा डायमंड सिटी के रिहायशियों की कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन टैलेंट ग्रुप चौधरी सलीम बरियार ने कहा, आज न सिर्फ उनके लिए बल्कि तमाम इन्वेस्टर्स और डायमंड सिटी के रिहायशियों के लिए सुनहरा दिन है। आज इंतज़ामिया ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। जिस सड़क का इफ्तिताह किया गया है वो डायमंड सिटी को कैंट एरिया से मिलाती है। अब यहाँ के रिहायशी कैंट एरिया की सहूलियात से भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उनका कहना था कि कैंट एरिया में प्लाट्स बड़े होते हैं, इस तरह वहाँ सहूलियात भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन डायमंड सिटी के रिहायशी दोनों तरफ की सहूलियात से फ़ायदा उठा सकेंगे। इस सड़क की तामीर से सोसाइटी में प्लाट्स और घरों की कीमतों में इजाफा होगा और इन्वेस्टर हजरात भी फ़ायदा उठाएंगे। चौधरी सलीम बरियार ने आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि अनकरीब डस्का रोड, एमनाबाद रोड और खादिम अली रोड पर नए मंसूबों का आगाज़ किया जाएगा। उनका कहना था कि जो इन्वेस्टर्स उनके साथ होंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। तकरीब के अख्ताम पर शुरका की अनवाउ अक़साम के खानों से तवाज़ो की गई। सारे खुश रहें, खुशहाली होगी, आपकी जेब में पैसा होगा तो वो पैसा फिर लगेगा किधर? भाई पैसा जाएगा यहां से डायमंड सिटी में, अगर किसी दोस्त के घर चला जाता है तो वो पैसा किधर जाएगा? वो पैसा फिर हमारे ऊपर लगेगा। जब हम जाएंगे आप हमारी खिदमत अच्छी करेंगे, आप यहाँ आएंगे अच्छी गाड़ी पे आएंगे, आपके पास जाएंगे आप अच्छा खाना करेंगे, अच्छी दावतें करेंगे। अगे इलेक्शन बड़े आ रहे हैं, उन्होंने विच सानू सपोर्ट करोगे, वो इलेक्शन में पैसा नहीं लगना, पैसा तो लगना है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक बिजनेस पार्टनरशिप है जो मैंने आपको मॉडल बताया। तो इस मॉडल पे कोई बंदा ना चके। जो मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, भाई है, मैं यहाँ ऐलान करता हूं कि जिसके रेफरेंस से कोई बंदा आएगा उसका हक, उसको जो भी हमने रखा हुआ है वो उसके घर खुद पहुंच जाएगा। कोई शरारती शर्म नहीं। मैं एक आपको बात बताऊं,
ये भी बड़ी मजेदार है, थोड़ी सियासी है लेकिन कोई नहीं। इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के ऊपर ज़ारे खर्चे होने शुरू हो गए और मुझे इलेक्शन कमिश्नर ने बुला लिया कि भाई इस हल्के में पैसा बहुत लग रहा है इलेक्शन पे। तो वो 5-7 बंदे बैठे थे, तो मैंने उसको ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ पैसा तो बहुत लग रहा है। तो उनके लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि ये कह देना। मैं क्या हाँ पैसा लग रहा है, लेकिन आप देखिए पैसा कौन लगा रहा है। कैंडिडेट जो वो तो एक स्टूडेंट है, उसकी जेब में तो कोई पैसा नहीं। पैसा लग रहा है हमारे, अल्लाह ने हमारे दोस्त अच्छे खाते पीते हमें दे दिए। भाई वो अगर कोई अपने घर में जलसा करवाता है तो वो कहता है मैं खाना खिलवाना है, तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं। तो अगर मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त अहबाब के पास पैसा है उनकी जेबों में, तो वो मैं कहता हूं कि वो कहते हैं जी हमने आपको बैनर भेजने हैं फ्लैक्स से, तो मैं कहता हूं कम भेजें। तो अगर वो ज्यादा भेज देते हैं तो मैं कैसे उनको रोक सकता हूं। तो किसी जगह पे अगर रास्ता बनना है तो मेरा वहां पे कोई जापानी दोस्त बैठा है भाई, तो वो कहता मैं कोलों ही ला देना, तो मैं उसको कैसे रोकूं। तो मैं क्या हस्ती मैं उन्होंने किया, मैं क्या काम बड़ा मजेदार है, अल्लाह ताला ने दोस्त भी तगड़े दिते ने ते रिश्तेदार भी खांदे पींदे ने, रोटियां बड़ियां चंगियां खवांदे ने। तो मेरा मशवरा तुसी भी उत्थे ही आ जाया करो, इकट्ठे रोटी खा लीए करिए। तो मकसद ये है कि अगर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कामोकी में थाना सदर और एमनाबाद में पुलिस मुकाबले में 4 खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। कामोकी में पुलिस दौरान डकैती नौजवान को कत्ल करने वाले 4 खतरनाक डाकुओं को बरामदगी के लिए जा रही थी कि डाकुओं को छुड़ाने के लिए मोटरसाइकिलों पर सवार उनके साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी, जिससे उनके अपने ही साथी हलाक हो गए। एसडीपीओ हाशिम गुजर ने बताया कि हलाक होने वाले डाकुओं पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दर्जनों वारदातों में मतलूब थे, जबकि दूसरी तरफ खतरनाक डाकुओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अहले इलाका ने पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफाबाद के एहलकारों ने कूड़े को आग लगाने के सिलसिला बंद न किया। फिरोजपुर रोड पर गैस और धुएं के बादल से शहरियों और मुसाफिरों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। म्यूनसिपल कमेटी के वर्कर्स कूड़े को आग लगाकर माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहे हैं। शहर भर के कूड़े के ढेरों को मेन रोड पर आग लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जो कि न सिर्फ इखलाकी तौर पर गलत है बल्कि कानूनी तौर पर जुर्म है। सैनिटरी वर्कर का काम कूड़े को शहर से दूर मुकर्ररा करदा जगह पर मुंतकिल करना होता है, ना कि आग लगाना। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।